दिनारा में भी इस बार हो सकता है कि जो सिटिंग राजद हैं विजय मंडल, लेकिन विजय मंडल का भी टिकट कट सकता है। शेनारी जो है वो कांग्रेस का सिटिंग है मुरारी गौतम, लेकिन मुरारी गौतम जो बाद छरदेवाली फान के चल गिलन दूसरा घर में, यानी कि वो चले गए कहाँ, भाजपा में। राजेश गुप्ता जी ये बनिया समाज से हैं, तो ये भी जो है मैंने इनका सेफ है ये कहीं से, इसलिए नोखा में नुनिया और सासाराम में बनिया। काराकाट में वहाँ अरुण सिंह है माले के, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अरुण सिंह कंटिन्यू करेंगे माले के, वो छोड़ेगी नहीं माले, सिटिंग है ना। इधर से जो है राजेश्वर राज 2 बार चुनाव, राजेश्वर राज जो हैं, राजेश्वर पांडे कहिए, राजेश्वर राज वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। 18 243 16 हो सकता है उसको भी ले ही लेना चाहिए, काहे लिए छोड़ दिया जाता है, ना छोड़े के चाहिए। अरे जब जीता ही के बात है 243 जीती है, 18 काहे छोड़ी। मीरा कुमार कांग्रेस के खाता में सासाराम सीटवा आ जाए, लेकिन हमारा नहीं लागत की, इसलिए कि बनिया को लालू प्रसाद यादव नहीं छोड़े। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज एंड व्यूज दोनों साथ साथ, यही मेरा कार्यक्रम ही है। रोज रात 8 बजे यही मैं करता ही हूँ, न्यूज एंड व्यूज आप देखते हैं। मैं अब स्वराज पोस्ट में आ गया हूँ। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अपने तो सब्सक्राइब कर ही लिए हैं आप, इष्ट मित्रों को भी कराइए और इसको बढ़ाइए, मजबूत कीजिए। पहले ही बोल देनी है, बाद में नहीं बोलना पड़ेगा। न्यूज में बहुत खास दम नहीं है, वही चल रहा है चुनावी, तो इनका बने ये पार्टी उस पर, वो पार्टी इस पर। एसीपी नीतीश कुमार कल दिल्ली जा रहे हैं, बैठक उठक है, बात करेंगे अलग से। जो खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अलग से बातचीत कुछ करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है बिहार के लिए। बिहार में चुनाव जीतना है, ये तैयारी चल रही है। 225 सीट का लक्ष्य रखा है इन लोगों ने। अब पता नहीं क्या है, समझिए किसे बाकी के 18 को सीट छोड़ देने बन जाए। 25 से 18 243 16 हो सकता है, उसको भी ले ही लेना चाहिए, काहे लिए छोड़ दिया जाता है, ना छोड़े के चाहिए। अरे जब जीता ही के बात है 243 जीती है, 18 काहे छोड़िएगा। खैर भल मानसी बाकी 18 को ये लोग छोड़ दिए हैं। खैर आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ रोहतास जिला में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आ रहे हैं 30 तारीख को विक्रमगंज में। ये टॉपिकल है। जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, रात में आदमी के भी सूतत नहीं खन, फोन करता, केवाड़ी खटखटाता, आदमी समझे कि रात में के है भाई, अरे फलना, अरे इतना बेरा, ये सीजन है, चलते रहेगा ये। तो क्या हो रहा है रोहतास जिला में, कौन कौन उम्मीदवार हैं, 7 जिला हम आज टेकअप करेंगे। इसके बाद कैमूर में भी जाएंगे, क्योंकि उधरे के लोग जो हैं, जो उम्मीदवार बनने वाले हैं और जो हैं विधायक या मंत्री, सारे समझे कि याद जितना भाजपा कोटा से मंत्री बनन, 2-4 गो के छोड़ दो, बाकी सब रोहतास में गिरल बनन, क्योंकि आदमी बटोरना है, दिखाना है। हमने इतना, हम इतना आदमी ला देनी, हम इतना आदमी ला देनी, ये समझ लीजिए। मंत्रियों का भी है, न करेंगे सब मंत्री लगभग वो ये गिरल बनन। अभी बतियावत रही हम, आज बतियवनी का हो, फलना मंत्री फलना मंत्री फलना मंत्री, ये नहीं गिर बन। अब सब अपना अपना, कोई सुनील कुमार मंत्री गिर बन, डॉक्टर सुनील कुमार तो कोई के एरिया में घूमता, राजपूतोला राजपूत को एरिया घूमता भाई नहीं, बस दिया था, बस ठीक होता। अब एको समझे कि 30 तारीख के जरा अगर रोहतास जाए को हो वो एरिया में, तो सोच लिया जा, बस, सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जतना गाड़ी बा
सब समझे कि बुक हो गई बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा को ग्रैंड सक्सेस दिवावे खातिर। ये मैं बता देता हूँ। तो कौन कौन उसी में उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या क्या है, पॉलिटिकल अपना चलत रहेला, तो समझिए किसे, तो उहे थोड़ा सा हम बता देता नहीं, क्योंकि मुख्यतः हम बताएंगे एनडीए का ही, लेकिन वही में मान लो कि महागठबंधन के भी चलाई, वीडियो थोड़ा बड़ हुई लेकिन देखे को ही मज़ेदार हुई। हमारी वीडियो मज़ेदार तो ही करेला, मेरा अंदाजे बयां ही कुछ इस तरह का होता है ना, होता है। तो हम शुरू करते हैं आपको नोखा से। नोखा एक क्षेत्र है, 7 विधानसभा क्षेत्र है रोहतास जिला में। तो आज हल्का फुल्का समझ कि से रिहर्सल टाइप के एगो ना होला, माने क्योंकि बढ़िया से जौन बा एक एगो क्षेत्र करे में 20 मिनट लगी बढ़िया से करे में, आज 20 मिनट में 25 मिनट में सब समटे के बाद तो हल्का फुल्का समझे कि से झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आजा 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 नहीं होता है, तो उसी तरह से झलक दिखला देंगे केवल। अब झलक से आप समझिएगा, नोखा जो है राजद का है। यहाँ राजद की अनीता देवी हैं, अनीता देवी जीत रही हैं, यहाँ पे कई चुनाव जीती हो, तो अनीता देवी पर कोनो खतरा नहीं है। नोनिया है इसलिए इन पर कोई खतरा नहीं है। अति पिछड़ा समाज के है ना, काफी मैंने अब पूछो मत कितना बढ़िया मेहरानू है, वाह हा हा हा, मन बढ़िया कहे कि मतलब कि नेता वैसा ही होना चाहिए। इनके ससुर भी जी जो थे वो भी जबरदस्त, इनके पतिदेव आनंद मोहन जी थे वो भी बढ़िया थे। जेडीयू जो है पिछली बार यहाँ चुनाव लड़ी थी, इस बार भी जेडीयू उम्मीदवार यहाँ से अति पिछड़ा समाज से खोज रही है। वैसे कई लोग जो हैं लगे हुए हैं यहाँ से लड़ने के लिए, कई लोग लड़े हुए हैं। उसमें ओबीसी के कुर्मी समाज के भी लोग हैं, जो नोखा के एक संजय भी बेचारे लगे हुए हैं। जनता दल युवा के अध्यक्ष वगैरह भी रहे हैं, अभी भी होइबे करिहन भाई अभी पता ना कहीं है। असल में दिमाग तो खाली नीतीश कुमार के ओर घूमत रहता, यानी तेजस्वी के ओर, प्रशांत किशोर के ओर, उनसे समझ तो इस, लेकिन होंगे ही बेचारे प्रयास कर रहे हैं, और भी लोग प्रयास कर रहे होंगे। राजपूत समाज से ओम प्रकाश सेतु हैं बेचारे, वो भी प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए किसको मिलता है। सासाराम से, हालांकि सासाराम में आपको ले चलता हूँ, यहाँ भी राजद ही सीटिंग है। यहाँ से हैं राजेश गुप्ता जी, ये बनिया समाज से हैं, तो ये भी जो है मैंने इनका सेफ है ये कहीं से, इसलिए नोखा में नुनिया और सासाराम में बनिया, तो नोनिया बनिया पर कोनो खतरा नहीं है। ठीक, अब चलिए यहाँ से सासाराम से एनडीए का कौन कैंडिडेट होगा। देखिए संभावित हम बता रहे हैं ना, कम बता दे रही तो हो या गिलन, ऐसा नहीं क्या। वैसे देखिए सासाराम में मीरा कुमार जी अपने पुत्र अंशुल अभिजीत के लिए भी कोई हमन हमार उनका के टिकट जेदा मीरा कुमार बड़ी प्रयास करते हैं। मीरा कुमार कांग्रेस के खाता में सासाराम सीटवा आ जाए, लेकिन हमारा नहीं लागत की, इसलिए कि बनिया को लालू प्रसाद यादव नहीं छोड़ेंगे। बनिया बड़ी ना बड़ा रोहतास में भाई, आ कोयरी तो जानते बड़ी कुशवाहा के मूड का नहीं बा, क्वेश्चन बा अभी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो। अब यहाँ एनडीए में पिछले बार अशोक कुशवाहा लड़ रहन, सिटी के मिले रहन, हार गिलन बुरी तरह से, समझे कि से के राजेश गुप्ता उठा के समझे कि सब धोबिया पाठ ऐसा मारलन कि डगर गिलन समझे कि से हार गिलन, तो वो भी बाड़न। इसके बाद वहाँ सब भाजपा भी वो सीट को अब चाहती है, क्योंकि जेडीयू कोटा में नीतीश जी ले लिए हैं, लेकिन वहाँ रामेश्वर चौरसिया बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरा रामेश्वर चौरसिया, और वो भी वो चाहते हैं कि यह सीट जो है मुझे मिल जाए। तो अब ये किसको मिलता है यह अनिश्चित है, लेकिन ये दोनों प्रयासरत है, रामेश्वर चौरसिया और अशोक कुशवाहा। ये हो गया। अब चलिए करगहर, ज़्यादा समय ना दे नहीं तो अभी न कहने कि हल्का फुल्का झलक दिखला जा, इसलिए। और करगहर में कांग्रेस सीटिंग है संतोष मिश्रा जी, उनका पर कोनो संकट नहीं है। संतोष जी आप संतोष से रहिए, संतोषम परम सुखम है
जवन काम करत तानी वो करत रही, आपको कोई कष्ट, अब जवन काम करत रही कर मतलब समझता नहीं, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, लेकिन थोड़ा हमें कमी भी ले आई, ये भी समझ गए लोग अब, ठीक ना। तो उन पर कोई खतरा नहीं है। वैसे आरजेडी के भी लोग, कई लोगों लगे हुए हैं, लेकिन उनमें दम बाना नाम भी ले बेकार बा। एनडीए से अभी जो है कई लोग हैं एनडीए से, वहाँ रामधनी बाबू के पुत्र हैं, नमुआ भुलाता नहीं हम भाई, रउआ लगवा दे याद पड़ी तो या ही ना, तो समझे किसे प्रकाश में अभियो तो रामधनी बाबू के पुत्र हैं, बेतिया से जो रामधनी बाबू बहुत बड़े नेता थे, रोहतास के सम्मानित नेता थे, मंत्री भी रहे हैं। मैं उनके साथ राजनीति में रहा हूँ, लोकदल में, इसलिए मैं जानता हूँ कि कितने बहुत अच्छा आदमी थे। उनके पुत्र जो हैं, जो बसपा से पिछली बार चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट लाए थे, तो उनका एक मंत्री जो है श्रवण कुमार जो है, उनकी पैरवी भी कर रहे हैं, जबरदस्त रूप से कर रहे हैं। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब, लेकिन दिनेश राय जो डीएम है बेतिया के, वो भी अपन लाइन में लाल बाण, वो महीना में 15 दिन नहीं रहेलन समझ ना, लेकिन जे वोटर उटर बा करघर के ओकरा के पकौड़ी उकौड़ी खियावत रहलन। लेकिन वहां जो हार गए सिटिंग जो थे वशिष्ठ सिंह, अभी आगे वही है। मैं जो मेरा डूबत जस्ता कहता है कि अभी आगे वही है वशिष्ठ सिंह। और कगो बाण नाम पर ना ले कै गो बाण। इसके बाद अब चलिए दिनारा में मैं ले चलता हूं आपको। दिनारा में भी इस बार हो सकता है कि जो सिटिंग राजद हैं विजय मंडल, लेकिन विजय मंडल का भी टिकट कट सकता है, ये संभावना है। हालांकि जगदानंद ने उनको टिकट दिलवाया था, नहीं तो वहाँ तो दूसरा एक आदमी का हो गया था लगभग। लेकिन चूंकि वो साहबबाद जो अभी भी बा, अब खास तौर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, एमें जगता भाई के बहुत चलेला, अभी भी चल रहा, समझ ना। उनकी बात को लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी यादव इस बार फुल कंट्रोल में है, तो अब क्या करेंगे। और संभावना इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका टिकट कट सकता है। वहां और भी कैंडिडेट जो है उसी समाज से हैं, उसी समाज से कैंडिडेट हैं। एक तो शिवसागर के हैं, अभी नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ही वो सीरियस कैंडिडेट है, ठीक ना। तो ये जो है राजद के अब एनडीए में भाई ओहिया सबसे ज़्यादा हमारा लगता कि वो एरिया शाहाबाद में एनडीए में कहीं कैंडिडेट बाड़न तो दिनारा में बाड़न। दिनारा में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। 1 दर्जन कैंडिडेट से भी 1.5 दर्जन कह कैंडिडेट समझे कि से फ्री लेखाउड़ी आज चलता हूँ गाँव। और आदमी को लाने के लिए मैं कहा ना कि दिखाना है कि कौन कितना आदमी लाया, कौन कितना आदमी लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो होना है 30 तारीख को, तो वहां 1 दर्जन मान। लेकिन सबसे मजबूत जेबा, सबसे मजबूत, अब नाम हम ना ले सब कोई के आगे, जब हम विश्लेषण एक एक क्षेत्र के करे लगब ओह में हम बताइब। पीछे हम कर भी चुकल बानी, जहां हम पहले रही जो ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो हम बता भी चुकल बानी। यहां देखिए, यहां 3 आदमी जो है, 3 कैंडिडेट बहुत जबरदस्त रूप से मैंने लड़ाई जो तीनों में बा, समझ ना। तीनों में के आगे बा, ये आगे आवेला दिन में बताई। अभी समझे कि से थोड़ा सा ओकरा मैंने सुने खातिर थोड़ा वेट करे पड़े। लेकिन अभी राजेंद्र सिंह, आलोक सिंह और जय कुमार सिंह, ये 3 जो हैं, ये 3 जो हैं मजबूत है। अब इन्हीं तीनों में से किसी को ज्यादा संभावना है, अभी तक मिल सकता है। और भी 12 कैंडिडेट हो सकेला कि ना होला कि जेकर नाम चलता समझ कोई, अब एनडीए समझ सकते हैं। और खास तौर से भी भाजपा, इसलिए जो है राजेंद्र सिंह का तब है ये कि जब काराकाट वाला अदली बदली होगा तो इनकी संभावना ज्यादा बदली है। अगर काराकाट में, हम काराकाट का बताएंगे, काराकाट में वहां अरुण सिंह है माले के, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। अरुण सिंह कंटिन्यू करेंगे माले के, वो छोड़ेगी नहीं माले, सिटिंग है ना। इधर से जो है राजेश्वर राज 2 बार चुनाव, राजेश्वर राज जो है, राजेश्वर पांडे कहिए, राजेश्वर राज, वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं।
तो तीसरी बार बीजेपी देती है कि नहीं। वही अदला बदली की बात चल रही है दिनारा और काराकाट में, और वहाँ जेडीयू काराकाट भी लेना चाहती हूँ। वहाँ एक जयनारायण यादव जो हैं, जयनारायण यादव बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और बड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, जेएनयू के ऊपर हुए हैं। नीतीश कुमार पर कई किताब भी लिखा है उन्होंने, बढ़िया किताब लिखा है उन्होंने। नीतीश कुमार पार्लियामेंट में क्या क्या बोलन मार करते हैं, कहने की इंटेलेक्चुअल दिमाग के हैं। तो जगनारायण यादव, अगर यादव को वहाँ में आप समझिए कि कैसे कैसे समीकरण बन रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो मजबूत कैंडिडेट हैं। राजेश्वर राज का क्या होगा, आप फिर कहिए अदला बदली हुई तो जेडीयू की अगर उछल जाई तो जगनारायण यादव नंबर 1 पर मान ओहिजा समझ जाए किसे। तो दिनारा भी बता देनी, आप काराकाट के भी बताइए देनी, समझे ना। वैसे आपको ये भी बता दूं कि काराकाट सीट को उपेंद्र कुशवाहा जी भी चाहते हैं, समझ लीजिए। वो भी चाहते हैं कि हमको ये सीट मिल जाए। अपनी बहू पतोह जरा के कही ना जहामनी के, तो पतोह जो साक्षी मिश्रा हैं वाराणसी की या उधर उत्तर प्रदेश की हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, पॉलिटिकली उनको अच्छी समझ है, उनको वो लड़ाना चाहते हैं। इच्छा बा भाई। तो आरएलएम भी वहाँ क्लेम कर रही है, बीजेपी के तो हैं ही, और अदला बदली में जेडीयू भी जा सकती है। तो यहाँ की ये स्थिति है, ठीक ना। अब चलिए मैं बात करता हूँ आपको, करघर के होइए गई, दिनारा के होइए गई, नोखा के होइए गई, सासाराम के होइए गई। अब समझिए कि डिहरी ऑन सोन के थोड़ा बात कर लिया जाए। तो डिहरी ऑन सोन जो है वहाँ फतेह बहादुर सिंह राजद एमएलए हैं। फतेह बहादुर सिंह ने हराया था सत्यनारायण सिंह यादव को मात्र 464 वोट से, खाली 464 वोट से हराना बहुत। सत्यनारायण सिंह यादव उपचुनाव जब भई रहे 2019 चुनाव के बाद उपचुनाव भई रहे नु 2000 हमको लगता है 2019 चुनाव कहता नहीं, ये इलियास हुसैन को सजा जब हो गई तो वहाँ उपचुनाव हुआ था, और उसके बाद जीते थे उपचुनाव में, ये जीते थे सत्यनारायण यादव। तो ये लेकिन फिर 2020 के चुनाव में ये हार गए, इनको फतेह बहादुर सिंह ने हरा दिया। फतेह बहादुर सिंह पर मुझे कोई डाउट नहीं लगता है। हालांकि कई लोग की देवी देवता के बारे में कुछ बोलत रहलन, भाई बड़ा फेर में डाल देता हूँ पार्टी के, का जरूरत बस समझे कि राम पर, दुर्गा जी पर, काली माई पर, सरस्वती जी पर, हिंदू देवी देवता का माने में संकट में डाल देता रहती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा समझदार आदमी है, जान लीजिए। फतेह बहादुर सिंह से आप बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कैसे हैं, और लोगों के बीच वो काफ़ी पॉपुलर है। भाई दो धारा है, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि दोज हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बहुत ऐसे हैं नहीं विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि हम विश्वास ही नहीं करते हैं। तो उसी धारा के, उसी सोच के हैं। तो अब देखा वो में, लेकिन अब चलिए इधर से बीजेपी से, तो सत्यनारायण सिंह यादव को मैं बीजेपी से ही हैं, तो बीजेपी बहुत ये घूम रहे हैं। यादव होकर भी इनकी पहुंच और पकड़ जो है हर समाज के हर लोगों में है। वहाँ जो है आरएलएम भी चाहती है कि हम ले लें, क्योंकि आरएलएसपी जब थी उनकी तो 15 में इनका चुनाव लड़े थे वहाँ से रिंकू सोनू, जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनू, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमको टिकट मिल जाए। इधर एक कुक्कू खान आ गए कुक्कू खान आ गए हैं वहाँ पर, हाल ही में समझिए कि 8 या 10 तारीख को यही महीने में ज्वाइन किए हैं, वो हैं। उस सीट को चिराग पासवान भी किसी के लिए चाहते हैं। अब कौन कैंडिडेट है अब पता नहीं, घूमते होंगे जरूर। जब चिराग पासवान वहाँ कह रहे हैं कि हम इसको लेंगे, इस सीट को मुझे दीजिए, तो किसी न किसी कैंडिडेट के लिए, अब कौन कैंडिडेट है हम नहीं जानते हैं। देखिए ये हो गया। अब चलिए लास्ट में चेनारी, ज़्यादा समय ना ले। चेनारी जो है वो कांग्रेस का सीटिंग है, मुरारी गौतम, लेकिन मुरारी गौतम जो बात छर दिवाली फान के चल गिलन दूसरा घर में, यानी कि वो चले गए कहाँ, भाजपा में। अब भाजपा उनको टिकट देगी नहीं देगी, बड़ा समझ किसे बेचारे हाफतन कांपत भी बढ़न, दोनों भाजपा हाँप भी रहे हैं कांप भी रहे हैं। और वो सीट जो है वो जेडीयू की है, वो भाजपा की सीट नहीं है, वो नीतीश कुमार की सीट है। तो नीतीश कुमार छोड़ी हन कि धैले रही हन कि छोड़ी हन, ये भी बात बा।
वैसे मैं कहा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन, वो भी बेचारे अपन बस टस मुरारी हो फोन कर रहे तो कहीं कहाँ बड़ा मुरे, तो मैं बस जुटा होता हूँ समझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में ले जाए के बाद। लेकिन वहाँ छेदी पासवान के पुत्र जो हैं रवि पासवान, वो भी लगे हुए हैं। और वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि अगर छेदी पासवान कोनो पार्टी से आज हन तो पहले पसंद हमने के वहाँ हम बात करनी हो जाके आज विषय कि भाई छेदी पासवान वहाँ से एमएलए रहे हैं, वो सासाराम के एमपी रहे हैं छेदी पासवान, हमें ना कब बतौले बनी कि जब पहला बार चुनाव लड़ रहन 89 में लोकसभा के, तो जब प्रचार चलते रहे कि 6 फुट के जवान हो छेदी पासवान हो 6 फुट के जवान हो छेदी पासवान हो, नारा लागत रहे। खैर वहां से इनके भतीजा शेखर पासवान भी है, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन तब है कि वो लगे हुए हैं उधर से, किधर से, कांग्रेस की तरफ से या राजद की तरफ से। वो राजद तो मोहनिया से भी है, अगर मोहनिया में मायदा बात करेंगे तो शेखर पासवान भी है। देखिए ललन पासवान भी वहां कैंडिडेट है। तो अभी जो मेरे पास जानकारी है लेटेस्ट, हमारा जो डूबन दस्ता कहता है कि अभी वहां टिकट के लिए माने जो बराबर बराबर अगर दोनों में से कोई के भी टिकट मिल जाए, समझ ला मुरारी गौतम के भी मिल सकेला और ललन पासवान के भी मिल, इसलिए कि ललन पासवान भी बहुत एक्टिव है। अभी परसों ही जो है वहां पर उन्होंने ये जो अभी निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है सब चले, हाँ अभी ललन पासवान बहुत एक्टिव है वहाँ। तिरंगा यात्रा जो चल रहा है, परसों ही तिरंगा यात्रा चिनारी में निकाले थे। और कहता हूँ कि ललन पासवान कसम खा ले बन कि हमारा बहुत जरूरी है तबे पटना जाए के बने, तब अपना जनता के बीच में रह। वो 2-3 बार वजह से एमएलए भी रहल बाण। हालांकि इसी बीच एक और जानकारी दे दूं मैं आपको कि कांग्रेस के जो सासाराम से एमपी हैं मनोज राम, वो अपनी भवा माने छोटे भाई की पत्नी पूनम भारती जो रोहतास जिला परिषद की चेयरमैन है, पूनम भारती, उनका खातिर बैठक करता। जरूरी बा भाई, मान लो कि हर आदमी करते मान तो घरे में सब कुछ हो जाए, एमपी भी हो जाए, हे बगली में एमपी रहियन, हे बगली में एमएलए रहियन, हे बगली में जिला परिषद रहियन, हे बगली में मुखिया रहियन, जैकेट में 10 गो पैकेट सिवा ले और वही में सब कोई के डल ले, सब कोई करता तो हम काहे पीछे रहब। तो ये सूचना मैं बड़ा डूब करके निकाल करके आपके लिए लाया हूँ। फिर बाद में मैं एक एक करके जब करूँगा तब आपको बताऊंगा। ठीक, तब आज का इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।